भक्त, आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस सत्य की वाणी है जो शब्दों से पहले था और शब्दों के बाद भी रहेगा। आज हम उस सत्ता की बात करेंगे जो न जन्म लेती है न मरती है, जो न सृष्टि से बंधी है न विनाश से डरती है। आज हम बात करेंगे महादेव की। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न मृत्यु, तब भी कुछ था। वो न दिखाई देता था न सुनाई देता था, वो केवल अनुभव किया जाता था। उसी को ऋषियों ने कहा शिव। शिव का अर्थ है कल्याण, जो सबका भला करे, चाहे स्वयं मौन में रहे। महादेव देव नहीं है, वे देवों के भी देव हैं। वे सिंहासन पर नहीं बैठे, उन्होंने शमशान चुना, क्योंकि जहाँ सब समाप्त होता है वहीं शिव का वास होता है। महादेव हमें सिखाते हैं जो अंत को स्वीकार कर ले वही भय से मुक्त हो जाता है। उनके शरीर पर भस्म है। ये भस्म हमें याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है। उनके गले में नाग है, ये बताता है कि मृत्यु भी उनके अधीन है। उनकी जटाओं में गंगा है, ये सिखाती है कि करुणा भी उनसे ही बहती है। महादेव ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि जो स्वयं को जान ले उसे संसार को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। भक्त, लोग पूछते हैं भगवान निराकार क्यों है, क्यों शिवलिंग की पूजा होती है, क्यों शिव को आकार में नहीं बांधा गया? क्योंकि शिव को बांधा नहीं जा सकता। शिव ऊर्जा है, शिव चेतना है। जिसे आकार में बांध दो वो सीमित हो जाता है, और शिव असीम है। महादेव और माता पार्वती की कथा सिर्फ विवाह की कथा नहीं है, ये चेतना और शक्ति का मिलन है। शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव अंधी है। जब पार्वती ने कठोर तप किया तो स्वयं शिव को ध्यान तोड़ना पड़ा। ये हमें सिखाता है सच्ची श्रद्धा भगवान को भी झुका देती है। समुद्र मंथन हुआ, देव और दानव अमृत चाहते थे, पर पहले विष निकला। सब डर गए, कोई आगे नहीं आया। तब महादेव उठे, उन्होंने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ना उगला न निगला, बस रोक लिया। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। भक्त, शिव हमें सिखाते हैं हर जहर को फेंकना जरूरी नहीं, कुछ जहर संयम से संभालना पड़ता है। रावण अहंकारी था, पर उसकी भक्ति अद्वितीय थी। उसने अपने शीश चढ़ाए, शिव प्रसन्न हुए। शिव ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, वे ये देखते हैं कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। भस्मासुर को वरदान मिला और वही शिव को मारने दौड़ा। शिव डरे नहीं, उन्होंने लीला रची। शिव युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीतते हैं। भक्त, महादेव कभी तुम्हें सीधे उत्तर नहीं देते, वे तुम्हें अनुभव कराते हैं। अगर जीवन में कष्ट है तो समझो शिव तुम्हें गढ़ रहे हैं। अगर मौन है तो समझो शिव तुम्हें सुन रहे हैं। शिव मंदिर में नहीं, शिव ध्यान में है। शिव भीड़ में नहीं, शिव शांति में है। जो सहता है पर टूटता नहीं, वही शिव का है। भक्त, अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, अगर सब होते हुए भी अंदर खालीपन है, तो डरना मत। महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। याद रखना, शिव तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, वे तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए। जो टूट कर भी गलत नहीं होता, वही शिव के सबसे पास होता है। शिव अंत नहीं है, शिव शुरुआत है। शिव मौन है, शिव सत्य है। शिव तुम हो जब तुम शांत हो। हर हर महादेव। जय महाकाल।